दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका गुरु इंजीनियर ए टू जेड चैनल में। दोस्तों आज घर घर की ये परेशानी है कि रिमोट के सेल या और जो गैजेट्स हैं और भी जो ऐसी आइटम हैं जिनमें सेल डलते हैं, चाहे वो डबल ए हो, चाहे ट्रिपल ए हो, चाहे 9 वोल्ट की बैटरी हो, ज़्यादातर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और 1-2 मंथ में ही उन्हें बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। और सेल भी आजकल काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो सेल कैसे रिपेयर करें, उनकी लाइफ कैसे बढ़ाएं, उन्हें दोबारा कैसे यूज़ करें, इसी के ऊपर ये आज वीडियो है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना। मैं जो ज़रूरत की जो बातें हैं मैं वही आपको बताऊंगा, फालतू कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा जिससे आपका समय ख़राब हो। डबल ए सेल हो चाहे ट्रिपल ए हो, चाहे 9 वोल्ट की बैटरी हो, फ़िलहाल प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही ये सेल ख़राब हो जाते हैं, जो चार्जेबल नहीं होते हैं, तो हम इनको फेंक देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने इन सेलों को फेंकना नहीं है। सबसे पहले एक काम करना है जिसको आप ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा आप स्वयं करके देखना, मुझ पर विश्वास मत करना। हो सकता है मैं आपको लगे कोई चालाकी कर रहा हूँ। मैं जो भी बताऊंगा कोई रियलिटी बताऊंगा। जैसे ट्रिपल ए का रिमोट है, इसमें ट्रिपल ए के 2 सेल डलेंगे, ठीक है जी। जैसे ये पेंसिल सेल वाला है, इसमें 2 पेंसिल सेल डलेंगे। ये देखें आप, पेंसिल सेल का रिमोट है। अब सेल ख़राब हो जाए हमें करना क्या है? सबसे पहले फास्ट फटाफट, मान लो ये पेंसिल सेल है जो चार्जेबल नहीं है, ख़राब हो जाए तो ये रिमोट काम नहीं कर रहा, ठीक है जी। सबसे पहले आपने सेल को पूरी तरह से ताकत से दबाना है, पूरा दबाना है सेल को पूरा, ताकि इसका कार्बोनेट शॉर्ट हो जाए। ये दबाएंगे आप थोड़ा चिपटा टाइप का हो जाएगा, धीरे धीरे पूरी ताकत से दबा दें। 2 सेल होते हैं, दोनों को दबा दें। दोनों सेलों को दबाने के बाद ये थोड़े चिपट जाएंगे, थोड़े दब जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह की कंडीशन हो जाएगी इनकी, जैसे ये दबाए हुए हैं। इन सेलों को मैंने 3-4 बार यूज़ किया हुआ है, इसलिए इनकी हालत ऐसे है। इनको दबाने के बाद, पूरा प्रेस करने के बाद आप दोबारा सेलों को यूज़ करेंगे, रिमोट के अंदर वापस डालेंगे और आपका जो भी रिमोट कंट्रोल है, जो भी चीज़ है, वो आप देखेंगे कि ऑन हो गई है। वो इसलिए हुई क्योंकि सेलों को जब आपने दबाया, इसके अंदर जो कार्बन था, कार्बन प्रेस होने की वजह से शॉर्ट हो गया और शॉर्ट होने की वजह से, कार्बन डाउन होने की वजह से सेल तो चपटा हो गया, लेकिन आपके कार्बन शॉर्ट होने की वजह से उसकी जो सप्लाई थी 1.5 वोल्ट की, 1.2 वोल्ट, वो फास्ट हो गई वापस कार्बन की वजह से, और आपके सेल दोबारा से वर्क करने लग गए। आपने ट्रिपल ए हो चाहे डबल ए हो, सबसे पहले ये काम करना है, सेलों को दबाना है। दबाने के बाद रिमोट में डालना है, आपके 10-15 दिन चल जाएंगे। फिर दोबारा एक बार ऐसे ही रीयूज़ करना है। ऐसे करते करते आपके 20 से 30 दिन पुराने सेल ही काम कर जाएंगे। ये था तरीका नंबर 1। अब बताता हूँ दूसरा। दोस्तों फटाफट तरीका नंबर 2, ये बाज़ार में आपको ऐसे कई रिचार्जेबल सेल चार्ज करने वाले जो होते हैं अडॉप्टर मिल जाएंगे। इसमें 9 वोल्ट की भी देखो बैटरी चार्ज हो जाती हैं, 2 बैटरी हैं, और पेंसिल सेल भी हो जाते हैं 4 एट ए टाइम। वन टाइम में आप पेंसिल सेल चार्ज कर लो 4 डबल ए या ट्रिपल ए कर लो, कोई भी कर सकते हैं। 9 वोल्ट की 2 बैटरी एट ए टाइम, एक ही बार में 2 आप चार्ज कर सकते हो अगर रिचार्जेबल है। लेकिन आप इसमें रिचार्जेबल बैटरी तो चार्ज कर ही सकते हैं, लेकिन जो चार्जेबल नहीं है सेल, जैसे ये चार्ज नहीं होता पेंसिल सेल, या ये ट्रिपल ए का सेल चार्ज नहीं होता, किसी भी कंपनी का, ड्यूरा का हो, निप्पो का हो, किसी का भी हो, ये पैनासोनिक का है, कोई भी कंपनी हो, कोई इशू नहीं है। आप जो चार्जेबल सेल नहीं है, जो चार्ज नहीं होते हैं, आप इनके अंदर भी लगा के, अगर ऐसा एडाप्टर कोई लोकल भी मिलता है, लोकल ले ले, तो कंपनी का एनालाइजर कंपनी जो भी है, कोई भी कंपनी का ले ले, लोकल सस्ते वाले भी मिलते हैं जिसमें 9 वोल्ट की बैटरी आपकी चार्ज नहीं होगी, वो ले लें। 60 रुपये से लेकर 150 रुपये तक बढ़िया मिल जाता है, हमेशा आपके काम आएगा। उसके अंदर आधा घंटा 1 घंटा सेलों को लगाएं। सेल कोई ऐसा नहीं है फटेंगे, कुछ नहीं होगा, आपके वापस ये सेल चार्ज हो जाएंगे। आप रिमोट वगैरह जिसमें भी दोबारा चाहो तो यूज़ कर सकते हो। एक फार्मूला ये भी है, ये कंपनी का ले लें, लोकल ले लें, ये मिलते हैं बाज़ार में। उसके अंदर आपके 2 सेल और 4 सेल वाले बाज़ार में मिलते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। ये भी है, दोबारा आप चार्जेबल सेल रिचार्जेबल वाले में ही चार्ज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें रिचार्जेबल वाले ही सेल होंगे, ऐसा नहीं है। इनको भी आधा 1 घंटा आप चार्ज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इनको आप रीयूज़ कर सकते हैं। फार्मूला नंबर 2 था। अब तीसरा देखें। तो जैसे मैंने इसमें बताया कि रिचार्जेबल वाले में भी चार्ज हो जाते हैं। ये भी अगर 2-3 बार आप जैसे यूज़ करते हैं, जैसे एक बार चार्ज करें, यूज़ करें, 2-3-4 बार, जितनी बार यूज़ होते हैं करते रहो। जिस समय ये चार्ज मतलब काम करने बंद कर दें, तो आपका डिवाइस जो भी चीज़ है, रिमोट वगैरह नहीं चलेगा, तो समझ लेना पूरे ख़राब हो गए, फिर फेंक देना। कार्बन वाला आपको तरीका भी बता दिया, वो भी कर सकते हैं। एक तरीका ये भी बता दिया।
एक फार्मूला हो रहा है, उसको भी देखें दोस्तों। बाज़ार के अंदर ऐसे इनको सेल वो बोलते हैं, होल्डर, कुछ भी बोलते हैं, जो ऐसे सेल होल्डर नाम होता है। इसके अंदर आप पेंसिल सेल डबल ए और ट्रिपल ए दोनों ही कर सकते हैं। छोटे वाले जो थे मैंने आपको दिखाए थे, छोटे हैं ट्रिपल ए, दूसरे पेंसिल सेल जो होते हैं जिनको पेंसिल सेल भी बोलते हैं और डबल ए भी बोलते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ इसमें डबल ए, दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पे आ भी रहा होगा डबल ए, वो ट्रिपल ए होते हैं। इसके अंदर ट्रिपल ए आप कहीं ना कहीं मेंशन होगा ट्रिपल ए का इसके अंदर भी, ये देखें इसके अंदर भी ट्रिपल ए लिखा हुआ है, ये रहा ट्रिपल ए इसके अंदर है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा स्क्रीन की रोशनी की वजह से शायद ना दिख रहा हो। ये ट्रिपल ए है। जो पतले वाले सेल होते हैं याद रखना वो ट्रिपल ए होते हैं, जो मोटे वाले ये सेल होते हैं उनको डबल ए करते हैं और इन पे मेंशन भी होता है। बाज़ार से ऐसा सेल होल्डर ले लें, 15 से 20 रुपए का आता है। इसमें पेंसिल सेल और आप जैसे दूसरे वाले ट्रिपल ए डबल ए दोनों डल जाते हैं। जैसे ये देखो अभी मैं आपको निकाल के भी दिखा, देखिए इसमें पेंसिल सेल डला हुआ है। अब मैं ये छोटे वाला पतले वाला ट्रिपल ए भी डालता हूँ। स्प्रिंग बड़ा होने की वजह से इसके अंदर दोनों काम कर जाते हैं। ये देखो ये भी चला गया, ऐसा नहीं ये निकलेगा, ऐसा नहीं। जब आपको निकालना है नाखून वगैरह से मत निकाल, नेल टूट जाएगा, किसी पेचकस की मदद से निकाल लें, ईजिली निकल जाएगा आपका। ये देखो ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। अब इनको चार्ज कैसे करना है वो समझिए। कोई भी मोबाइल का एडाप्टर जो पुराना हो 4 से 6 वोल्ट के अंदर, जैसे ये है पुराना, इसके अंदर मैंने आगे देखो टीजर लगाई हुई है छोटी छोटी, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास मल्टीमीटर ना हो तो आप इसको चार्ज करने के लिए कोई एडाप्टर भी मिल गया आपको, नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में कैसे पता लगाएंगे अगर मल्टीमीटर नहीं है? तो उसका फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जिन एडाप्टरों में, जो भी आपके पास एडाप्टर जिनमें एलईडी लगी हुई है, उससे आप ये पता लगा सकते हैं बिना मल्टीमीटर के कि आपकी दोनों तारें, जैसे आप कोई भी एडाप्टर काटेंगे उसमें से 2 तारें निकलेंगी। जैसे ये इसमें मैंने ट्वीज़र लगाई हैं, ये देखें मैंने एडाप्टर को ये ऑन करा, ये लाइट जल रही है। अगर मैंने नेगेटिव वाली वायर नीचे लगाई सेल के, ये ऊपर वाला पॉइंट हमेशा पॉजिटिव का होता है, तब तो एडाप्टर की लाइट देखें आप ग्लो कर रही है। थोड़ी देखो डाउन हो गई पर बंद नहीं हुई क्योंकि उसने चार्जिंग लेनी शुरू कर दी है सेल में। लेकिन जैसे ही मैं पॉजिटिव वाली प्रोब नीचे लगाऊंगा, ये नेगेटिव वाली जगह पे पॉजिटिव लगाऊंगा और पॉजिटिव वाली की जगह नेगेटिव लगाऊंगा, देखना शॉर्टिंग हो जाएगी और लाइट उसी समय बंद हो जाएगी। ये देखें आप देख रहे होंगे। जैसे ही मैं इसको टेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने पॉजिटिव वाली जगह पे नेगेटिव कर दिया और नेगेटिव वाली जगह पे पॉजिटिव कर दिया, जैसे ही करा लाइट बंद हो गई। इससे भी आप पता लगा सकते हैं, जिस लाइट में अडाप्टर में लाइट होगी उससे सेल से आप चेक करके बता सकते हैं कि कौन सी वायर नेगेटिव है और कौन सी पॉजिटिव है। उस पर आप पॉजिटिव वाली तार पे रेड टेप लगा दें या उसमें गार्ड मार लें, उससे आपको आइडिया रहेगा वो पॉजिटिव है और दूसरी वाली नेगेटिव है। वैसे आपके पास दूसरा तरीका ये है, मल्टीमीटर हो, मल्टीमीटर से पता लग जाएगा। मल्टीमीटर जैसे ये इसको 10 की रेंज में चेक करें, 10 की रेंज में रखें, ये देखें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जैसे ही मैं नेगेटिव और पॉजिटिव पे लगाऊंगा मल्टीमीटर की स्विच हिल जाएगी। ये देखें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये देखें जैसे मैंने नेगेटिव पॉजिटिव पे लगाई मल्टीमीटर को, आपको दिख रहा होगा कि सुई उसकी आगे चलेगी। ये 6 वोल्ट का एडाप्टर है, 4.5-5 वोल्ट। जैसे ही हम सेल पे लगाएंगे ड्रॉप वोल्टेज हो जाएगी, क्योंकि सेल चार्जिंग लेना शुरू कर देंगे और करीबन रह जाएगी 3-3.5 वोल्ट। ये देखो मल्टीमीटर से भी पता लगा सकते हैं। अब चार्ज करने कैसे हैं सेल वो बता दें। बाज़ार से आपने ये एडाप्टर ख़रीद लिया होल्डर, 2 पेंसिल सेल करने हैं अभी चार्ज, अभी पेंसिल सेल का बता रहा हूँ, आप ट्रिपल ए भी कर सकते हैं। नेगेटिव की जगह नेगेटिव चला गया, पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव चला गया, दोनों सेल आपके फिट हो गए, 2 वायर्स में लगी हुई हैं। ठीक है जी। अगर आपके पास कोई भी एडाप्टर है, जैसे ये एडाप्टर आपने वायर निकाल दी काट के, ठीक है जी, जो समझ लो यूएसबी वाला एडाप्टर है, जैसे ये यूएसबी वाला, पर आप इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज देख लेना, जितने भी यूएसबी वाले वोल्टेज वाले आ रहे हैं एडाप्टर 9 वोल्ट वाले हैं। अगर 9 वोल्ट अगर आपने 2 सेलों को दे दी तो आपके सेल फ़ौरन गर्म होकर फट जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। आपने जो भी चार्जर यूज़ करना है 6 वोल्ट से नीचे का ही करना है, ज़्यादा वोल्टेज का नहीं करना, 6 वोल्ट से नीचे यूज़ करना है। और इसके अंदर तो वैसे भी करंट भी ज़्यादा होता है, 0.5 मिली एम्पियर होता है और ये आधा एम्पियर का मतलब करंट वाला चार्जर है। इसमें चार्जिंग करंट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने ये वाले लेटेस्ट वाले चार्जर यूज़ कर लिए सेलों पे, 2 सेलों पे, तो आपके सेल गर्म होकर फट जाएंगे। तो आप लेटेस्ट वाले यूज़ मत करना। पुराने वाले चार्जर बाज़ार से भी मिल जाते हैं और उनसे वैसे भी बाज़ार से आप बोलेंगे 5 से 6
वोल्ट वाला मुझे चार्जर दे दो, मिल जाता है आराम से इजीली। 4.5 का या 6 वोल्ट का चार्जर आराम से मिल जाता है। आप उससे हमेशा सेल चार्ज कर सकते हैं, या फिर आपको मैंने बताया हुआ आप ये ख़रीद लें। इससे रिचार्जेबल वाले सेल वाला मिलता है ये, इससे आप नॉर्मल सेल भी आप चार्ज कर सकते हैं। अब आगे करना है क्या वो दिखाता हूँ। आपने सेल होल्डर ख़रीद लिया, ठीक है जी। एक इसकी ट्वीज़र जो पॉजिटिव वाली है, पॉजिटिव वाली आपने पॉजिटिव में लगानी है। ये आपने पॉजिटिव वाली पॉजिटिव में लगा दी वायर, और नेगेटिव वाली आपने नेगेटिव में लगा दी। ये तैयार करके रख ले, बहुत सी चीज़ों में काम आएगा। एलईडी चेक करनी है, कुछ भी चेक करना है, कुछ भी 4 से 6 वोल्ट की चीज़ आपको आइटम चेक करनी, चेक कर सकते हैं। ये नेगेटिव वाली मैंने नेगेटिव लगा दी। जब आप इसको टेबल पे या जहाँ भी सेल चार्ज करेंगे, बस दोनों को अलग अलग साइड में कर दें, शॉर्ट ना हो। शॉर्ट होंगी तो सेल चार्ज नहीं होंगे, तो आपका अडाप्टर या चार्जर भी ख़राब हो सकता है। बस समझ लो अब ये सेल डाउन थे, चार्ज नहीं थे, काम नहीं कर रहे, नॉर्मल सेल है। 1 घंटा लगा के छोड़ दें, आधा घंटा, और सेल आपके ही देखना वापस चार्ज हो जाएंगे, और आपका रिमोट वगैरह जिस कोई टॉय है जिसमें भी लगा रखें आपके यूज़ हो जाएंगे। फ़िलहाल इस अडॉप्टर के अंदर जो है ये हैगा होल्डर है, जो सेल होल्डर है, इसके अंदर सिर्फ आपके AA और AAA ही सेल चार्ज हो सकते हैं, और कोई सेल चार्ज नहीं होंगे। ये आपने हमेशा याद रखना। बाकी रहेगी बात सर इस 9 वोल्ट की बैटरी की। अगर 9 वोल्ट की बैटरी आपने चार्ज करनी है तो आप इस चार्जर से भी कर सकते हैं। इसके ऊपर सोल्डिंग आयरन से या तो आप 2 टांके लगा लें, 2 वायर निकाल लें, नेगेटिव पॉजिटिव से अडॉप्टर को मैंने आपको समझाया, उससे चार्ज कर सकते हैं। इसको भी 1 घंटा लगा दें। 6 वोल्ट के अडॉप्टर भी लगाएंगे, ये भी आधे घंटे में काफ़ी है। तो अगर ये काम कर जाती है 1-2 घंटे, तो 2-3 बार आप यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, 2 या 3 बार ही यूज़ होगी, उसके बाद ये इसका काम करना बंद कर देगी। सेल ज़्यादा काम करते हैं, सेल ज़्यादा अच्छी तरह यूज़ हो जाते हैं, और बार बार चार्ज भी हो जाते हैं 2 से 3 बार। ये भी 2-3 बार ही होती है, पर इसकी टाइमिंग हमेशा कम रहती है, क्योंकि ये जब ख़राब होती है तो लगभग पूरी ही ख़राब हो जाती है। 1-2 बार फिर भी चार्ज करने पे यूज़ हो जाती है, पर उसकी टाइमिंग थोड़ी कम होती है। इस बात को भी आपने याद रखना है दोस्तों। बाकी तो आपको सब खुद नॉलेज है, छोटे मोटे काम तो आप जानते ही हैं, तो बाकी अपने ज्ञान और अपनी नॉलेज से भी बाकी के छोटे मोटे आप काम कर लेंगे। मैंने आपको शॉर्टकट में जितनी नॉलेज सी दे दी है सेलों के बारे में। बाकी आपने बस एक छोटी बात याद रखनी है, जो भी चार्जर यूज़ करना है, एलईडी वाला मैंने बता दिया, सेल चेक करने का फार्मूला बता दिया। बिना एलईडी वाला चार्जर है तो कम से कम 250-300 मिली एम्पियर के करंट वाले ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4.5 वोल्ट से 6 वोल्ट तक, बस ये भी आपने याद रखना है। मल्टीमीटर होगा तो आप उससे नेगेटिव पॉजिटिव पता कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो लाइट वाला चार्जर होगा, तो मैंने उसका भी तरीका बता दिया। मल्टीमीटर भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 150 रुपये में मिल जाता है ये नीडल वाला। और दूसरा भी जो डिजिटल मीटर है वो भी आजकल सस्ते ही हैं, 150 रुपये में वो भी मिल जाता है। बस उसको ध्यान से यूज़ करो। एसी में डीसी में एसी कभी मत चेक करो, नहीं तो उड़ जाएंगे, कभी रिपेयर नहीं होता है, उसका भी ध्यान रखना। शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है। जल्दी आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा, जिससे आपका थोड़ा ज्ञान और बढ़ेगा और नॉलेज बढ़ेगी, और भी कुछ टिप्स दूँगा। दोस्तों अगर वीडियो दिल से अगर आपको अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना, ये मेरी आपसे बार बार विनती है।